गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 की जो आपकी किताब है उसकी काव्य खंड का जो पाठ है आओ मिलकर बचाएं, इसका हिंदी भावार्थ बता रही हूँ। तो यह जो कविता है इसे लिखा है निर्मला पुतुल ने, और जो निर्मला पुतुल हैं वह संथाली क्षेत्र की एक कवित्री हैं, झारखंड की। तो उन्होंने अपने जो जनजाति है उस जनजाति को पश्चिमी संस्कृति से बचाकर रखने का उस समाज के लोगों से अनुरोध किया है। तो आओ मिलकर बचाएं प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की अनूठी प्रस्तुति है। तो वो कहती हैं कि हमें झारखंड के संथाली रंग और वहाँ की जीवन शैली को वह बचाना चाहती हैं। तो उसमें वो कहती हैं कि आज चारों तरफ पश्चिमी संस्कृति का बोलबाला है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान और वेशभूषा, बोलचाल अब सब धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है। तो इस दौर में भी हमें अपनी जो जनजाति है उसको बचाकर रखना है, वहाँ की संस्कृति को बचाकर रखना है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। तो देखिए, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। तो बस्तियाँ जानते होंगे, बस्तियाँ किसे कहते हैं? जहाँ पर लोग रहते हैं, निवास की एक जगह। और नंगी होना का अर्थ होता है निर्लज होना, शर्मलाज न होना। आबो हवा, हवा पानी अर्थात वहाँ का वातावरण। और हड़िया का अर्थ होता है हड्डियों का भंडार। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि हमें अपनी बस्तियों को शहरी वातावरण की दूषित हवा से ग्रस्त होने से बचाना है, और जो हमारी संस्कृति है वह धीरे धीरे शहरी संस्कृति में तब्दील होती जा रही है। तो इससे हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, और हमारी जो मर्यादाएं हैं वह धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। लोगों का जो वेशभूषा है वह परिवर्तित होने लगा है। तो लोग अपनी लोक लाज शर्म को छोड़कर कम से कम वस्त्र पहनना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हमें अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है। तो वो कहती हैं कि अगर हम अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उन सबको अगर नष्ट कर देंगे, काट देंगे, वहाँ बस्तियाँ बना देंगे, तो जो हमारा वातावरण है वह पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, और जो मनुष्य है वह धीरे धीरे उस दूषित हवा के चपेट में आएगा, और वह दूषित हवा पानी में सांस लेने में मजबूर हो जाएगा। तो वह सिर्फ रक्त, मांस और हड्डियों की एक जर्जर शरीर रहकर ही रह जाएंगे। तो वो यहाँ पर कहती हैं कि हमें लोक लाज शर्म को भी बनाकर रखना है और अपनी संस्कृति को बनाकर रखना है। इसके साथ साथ हमें अपने वातावरण, आसपास के वातावरण को बचाकर रखना है। और जो हवा दूषित हो रही है, किस वजह से दूषित हो रही है? क्योंकि हमारे आसपास के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, तो जिससे हमारा वातावरण भी दूषित होते जा रहा है। तो इन सब से हमें बचकर रहना है। अगला देखिए, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो संथाल परगना कहा गया यहाँ पर पूर्वी भारत, विशेषकर झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है। और झारखंडीपन का अर्थ है झारखंड के लोगों का स्वभाव। ठंडी होती अर्थात धीमी होती, दिनचर्या जीवन में जो हम दिन के जो कार्य करते हैं वह दिनचर्या कहलाती है। और मन का हरापन अर्थात मन की सरसता, मधुरता, और भोलापन स्वभाव की सरलता,
अक्खड़पन अर्थात रूखापन, कठोरता अर्थात, ठीक है। और जुझारूपन का अर्थ है जूझने या संघर्ष करने की क्षमता, मतलब कोई समस्या अगर हमारे सामने आती है तो उस समस्या का समाधान करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो वो कहती हैं कि हमारे झारखंड के जो लोग हैं उन पर शहरी संस्कृति का कोई प्रभाव न पड़े और हमारे यहाँ लोगों के चेहरों पर संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। अर्थ यह है कि हम लोग संथाली क्षेत्र की विशेषताएं हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए और जो उनका झारखंडी स्वभाव है वह नष्ट नहीं होना चाहिए और वो अपनी बोली ही बोले। तो प्यारे बच्चों, कि हम जहाँ पर रहते हैं तो हमें उस जगह की बोली, वहाँ की भाषा और वहाँ की संस्कृति, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए और उनको हमें बनाकर रखना चाहिए। तो वो कह रही हैं कि इसके अलावा क्या हो गया है, शहरी जीवन के प्रभाव के यहाँ के लोगों के जीवन में ठहराव आ गया है। तो ठंडी होती दिनचर्या, अर्थात वो कहती हैं कि दिनचर्या सीमित रह गई है, घर से लेकर काम पर और काम से लेकर घर तक यही लोगों की दिनचर्या रह गई है और उनके जीवन में उत्साह नष्ट हो गया है। जीवन की गर्माहट, वो चाहती हैं कि उनके जीवन में फिर से उत्साह लौट आए और मन का हरापन, पुनः सरसता और मधुरता उनके जीवन में आ जाए। भोलापन दिल का, वो कह रही कि हमारे जो आजकल जो का वातावरण है, जो आजकल के लोग हैं उनके अंदर चालाकी और चालाकी आ गई है, स्वार्थ सबके अंदर समाया हुआ है, स्वार्थी लोग हैं और अब उनके अंदर पहले जैसा भोलापन नहीं रह गया है। तो उनके स्वभाव का अक्खड़पन अर्थात छोटी मोटी बात पर तनकर खड़े हो जाना, संघर्ष करना, यह सब चीज़ें उनके जीवन में पुनः वापस आ जाए। वह कहती हैं कि संक्षेप में यह कहना चाहती हैं कि जो संथाली परगना के लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वह अपने स्वाभाविक गुण में पुनः लौट आएँ और वह संस्कृति की तरफ न जाएं, अपनी संस्कृति को वह बनाए रखें। भीतर की आग, धनुष की डोरी, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। तो प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि जो जनजाति होती हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वह कृषि के द्वारा खेती करते हैं, कृषि करते हैं और अपने पशुपालन करते हैं, उससे वह अपने जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा तो वह शिकार करते हैं जानवरों का, तो उसके लिए वह अपने द्वारा बनाए गए हथियारों का प्रयोग करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे यह सब नष्ट होते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अपनी पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, पुराने हथियारों को जंग नहीं लगने देना है, उनको पुनः धार देकर उनका प्रयोग करना है, तभी हमारी संस्कृति रह सकती है। तो वो कह रही हैं भीतर की आग, धनुष की डोरी। वो चाहती हैं कि जो लोग हैं वो उनके अंदर भीतर की आग, मतलब अंदर से ऊर्जावान रहें, उनके अंदर कुछ करने की उनके अंदर एक लालसा हो, एक उत्साह हो। धनुष की डोरी, उनकी जो धनुष की डोरी है अर्थात तीर का नुकीलापन वैसे ही बना रहे। उनकी जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी की धार बनी रहे। तो वो कह रहे हैं कि वो अपनी जो परंपरागत जो जीवन शैली है उसको वह त्याग न करें। उनमें उत्साह हो, उमंग हो, कर्मठता हो, यह सब चीज़ें वह अपने अंदर बनाए रखें। और वो कहती हैं कि जो यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप है वह ज्यों का त्यों बना रहे। कैसी, कौन कौन सी? जंगल की ताज़ी हवा, क्योंकि जंगल क्या होते हैं, प्रदूषित रहित होते हैं, तो वहाँ की हवा ताज़ी होती है। नदियों की पवित्रता, नदियों को दूषित न करें, उनमें कूड़ा कचरा न डालें, उन्हें पवित्र और साफ सुथरा बनाए रखें। पहाड़ों का शांत वातावरण, पहाड़ी गीतों की मीठी लय तान, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध और लहलहाती फसलें,
ज्यों की त्यों बने रहें। तो वो कहती हैं कि हमें अपने जीवन में शहरी जीवन का साया न पड़ने दें, और जो शहरी जो कृत्रिमता है वो उससे वह प्रभावित होकर नष्ट हो सकती हैं। कृत्रिमता का अर्थ है कि जब हम शहरों में खेती करते हैं तो हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी धीरे धीरे अपनी उर्वरता समाप्त उनकी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस मिट्टी की सुगंध को भी बनाए रखना है और खेतों की लहलहाट बनाए रखनी है। अर्थात हमें अपने जो हमारी परंपरागत जीवन शैली है खेती करना, उसको नहीं छोड़ना है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। वो कह रही हैं निर्मला पुतुल कि आज क्या हो गया है, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई उमंग उत्साह नहीं रह गया है। जो मनुष्य है वह स्वार्थी हो गया है और वह पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो वो कहती हैं, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे नवजीवन में नृत्य गान आदि उमंग भरे जो क्षण हैं वो हमारे जीवन में बने रहें और उससे हमारा वातावरण चारों तरफ उल्लासमय बना रहे। वो कहती हैं कि नाचने के लिए हमारे पास खुला आंगन हो, क्योंकि अब जो शहरी वातावरण है, आप लोग जानते हैं कि शहरों में बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, बच्चों के खेलने के लिए आंगन नहीं होते हैं। तो वह सब चीज़ें हमें अपने जीवन में बनाकर रखनी हैं। वहाँ नित्य प्रति सुंदर सुरीले गीत गाए जाते हैं। हर छोटे बड़े त्योहारों में, पर्वों में नाच और गीत के द्वारा ही उन सब का आरंभ होता है। तो वो कहती हैं कि हमारे जीवन में हंसी हो, खिलखिलाहट हो और रोने के लिए थोड़ा सा अकेलापन भी हमारे पास होना चाहिए। बच्चों के लिए खुले मैदान होने चाहिए, पशुओं को हरे भरे चरगाह उपलब्ध होने चाहिए और बड़े बूढ़ों को पहाड़ों की शांति जो उन्हें एक सुख प्रदान करती है, वह हमारे पास हमारे जाति में, हमारे संथाल परगना में वह सब चीज़ें होनी चाहिए जो अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। अब अगला देखिए। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो वह संथाल परगना के निवासियों से एक मौलिक संस्कृति को शहरी अपसंस्कृति के दुष्प्रभाव से बचाने की प्रार्थना करती हैं और वो कहती हैं कि हमारे जो जीवन है उसमें सहजता हो, विश्वास हो, आशा हो, सकारात्मक सोच हो और उन सब चीज़ों को हमें बनाकर रखना चाहिए। तो वो कहती हैं कि आज हमारे चारों तरफ अविश्वास है, लोग एक दूसरे पर संदेह करते हैं, स्वार्थी हो गए हैं और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो इस समय भी हमें क्या करना है, आपस में विश्वास बनाए रखना है, अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना है। एक आशा हमारे अंदर होनी चाहिए, सकारात्मक आशा होनी चाहिए और ये सपने, ये आशा, ये विश्वास लोक जीवन में ही हो सकते हैं। तो वो कहती हैं कि आज चाहे चारों तरफ कितना भी अविश्वास है, कितनी ही बुराइयां हैं, लेकिन अब भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए है। तो वो लोगों से कहती हैं कि आओ हम सब मिलकर अपने जाति, आशा, विश्वास, गौरव और अपने सपनों को बचाए रखें और निराशा और अविश्वास से भरे इस युग में अब भी भावनाएं अभी पूरी तरह से नहीं मरी हैं। अब भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है और उन्हें हमें बचाकर हम रख सकते हैं और अभी भी समय है, समय रहते इन्हें बचा लेना चाहिए। तभी हम अपनी संस्कृति, अपनी जाति, अपने लोग आशा, विश्वास और
भोलेपन के लिए प्रसिद्ध हैं, उन सबको हमें उसी प्रकार बचाए रखना है।